हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से वेलकम है हमारे फार्मा विद शेखर सर यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने 2 चैप्टर्स पढ़े हुए हैं। पहला क्या पढ़ा हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक फार्मेकोलॉजी। बच्चों, दूसरा क्या हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो बच्चों, आज जो हमारा नया टॉपिक है, आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, जो आप लोग समझ गए होंगे देख के कि एंटी अल्सर एजेंट्स। देखिए, एंटी अल्सर एजेंट्स के बारे में चर्चा करते हैं तो इसमें थोड़ा सा देखिए, आइए। एंटी अल्सर क्या होता है? एंटी का मीन्स होता है बच्चों अपोज। एंटी का मीन्स होता है बच्चों अपोज, और अल्सर का मतलब होता है कोई घाव या वुंड। ठीक है, घाव या बच्चों वुंड। और एजेंट को हम लोग ड्रग्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ड्रग्स। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये वो ड्रग्स पढ़ रहे हैं। अब हम लोग वो ड्रग्स पढ़ेंगे जो हमारे अल्सर को क्या करती हैं, ठीक करती हैं। अब देखिए, अल्सर को जानने के लिए सबसे पहले बच्चों क्या हमें अल्सर क्या होते हैं जानना होगा ना। तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों ने देखा होगा, यहां पास में लिखा हुआ है GIT। बच्चों, आप लोग तो इसका नाम जानते होंगे। जो बच्चे नहीं जानते हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो वो लोग देख लीजिए। तो बच्चों, GIT का फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइन या इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है बच्चों, GIT का फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। यानी जो हम लोग भोजन करते हैं या खाते हैं, वो पूरा जो है पहले माउथ के थ्रू कहाँ जाता है, हमारे फेरिंग्स में। उसके बाद हमारे कहाँ जाता है, ईसोफेगस को होते हुए हमारे स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, उससे लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके कॉलन से होता हुआ हमारे रेक्टम के थ्रू, और बाद में एनस के थ्रू क्या हो जाता है बच्चों, बाहर निकलता है। लेकिन उस दौरान वो फूड जो है, जो भोजन है, वो तरह तरह का काम करता है। ठीक है, तो बच्चों, GIT का फुल फॉर्म आप लोगों ने देखा। तो इसमें हम लोगों का पहला आता है माउथ, यानी हम लोग कोई भोजन लिए उसको छोटे छोटे टुकड़ों में चबाते हैं माउथ से, यानी दांत हमारे क्या करते हैं, उसको चबाने का काम करते हैं। दूसरा बच्चों क्या है हमारा, उसके बाद ईसोफेगस। अब बच्चों, ईसोफेगस क्या करता है, उस भोजन को क्या करता है, एक मूवमेंट देता है। यानी उसी में माउथ हमारा क्या करता है, सलाइवा भी मिक्स कर देता, और मुंह जो हमारा ईसोफेगस है उसको मूव प्रदान करता है। अब ईसोफेगस के बाद हमारा जो भोजन जाता है वो बच्चों कहाँ जाता है, स्टमक में। कहाँ जाता है, स्टमक। और हमारी जो ड्रग्स हैं ये आज मेन टॉपिक पे काम करेंगी, किस पे बच्चों, स्टमक पे। यानी हम लोग आज मेनली पढ़ेंगे बच्चों स्टमक को। तो देखिए, ये तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन उससे पहले स्टमक के बारे में कुछ जानना बहुत ही जरूरी है। बच्चों, देखा होगा ये जो है, इसकी स्ट्रक्चर आप लोगों ने सुनी भी होगी। इसकी स्ट्रक्चर जो है J शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। कैसी बच्चों होती है, लगभग J शेप की स्ट्रक्चर, लगभग ऐसी होती है। थोड़ा सा बच्चों ऐसी होती है लगभग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें हम लोगों ने सुना होगा कि इसमें क्या होता है बच्चों, HCl, यानी हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। इसमें क्या रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है बच्चों। ठीक है, अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl मैंने लिख दिया यही। ठीक है, HCl अगर सॉरी कट कर देना। अब बच्चों, हमारा जो इसमें प्रेजेंट होता है HCl। बच्चों, इसमें हमारा जो स्टमक है इसमें प्रेजेंट होता है HCl। HCl क्या करता है, HCl क्या करता है, ये जो है जो भी फूड आ रहा होता है, जैसे ये फूड आ रहा है, क्या बच्चों, फूड, इसको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। मतलब इसको क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है, डाइजेस्ट करता है। माउथ ब्रेक डाउन करता है, लेकिन उसके बाद HCl। अब HCl जो है, इसमें ही बच्चों क्या होती है, बहुत सी मेम्ब्रेन होती। यानी अब हम लोग थोड़ा सा स्टमक का अगर अध्ययन करें, तो स्टमक जो है वो 4 मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। कितनी मेम्ब्रेन से बनकर होता है, ये 4 मेम्ब्रेन। तो इसकी 4 मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारी क्या होती है बच्चों, इसकी 4 मेम्ब्रेन होती हैं। ठीक है बच्चों, अब स्टमक जो है इसकी 4 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं,
4 लेयर्स होती हैं। पहली बच्चों हमारी क्या होती है, म्यूकोसा। दूसरी हमारी होती है बच्चों सब म्यूकोसा। तीसरी हमारी होती है मस्कुलेरिस और चौथी हमारी होती है सेरोसा। ठीक है बच्चों, ये 4 लेयर्स जो है हमारे म्यूकस में हमारे स्टमक में प्रेजेंट होती हैं। अब बच्चों ये 4 जो लेयर होती हैं, देखिए बच्चों बेसिकली यही 4 लेयर जो हैं क्या करती हैं, मेनली हमारा क्या करती हैं, अल्सर कॉज करती हैं। क्या करती हैं बच्चों, अल्सर कॉज करती हैं। अब देखिए अगर इन 4 लेयर्स की अगर बात किया जाए बच्चों, तो हमारी जो हमारी म्यूकोसा होती है, ठीक है, ये क्या करती है, ये कंसिस्ट करती है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को। किसको बच्चों कंसिस्ट करती है, मान लिया ये हमारा क्या है, एससीएल है, सॉरी ये हमारा क्या है, स्टमक है। अब इसमें क्या होती है बच्चों, यहाँ पास के एक इनर लेयर इसकी जो होती है वो हमारी होती है म्यूकस मेम्ब्रेन। क्या होती है बच्चों, म्यूकस मेम्ब्रेन। अब यही जो बच्चों ये जो बच्चों म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये क्या करती है, हमारे एससीएल को क्या करती है, रोकती है। यानी एससीएल इसको हमारी पूरी स्किन को, एससीएल को हाथ पे लेकर देखना, हाथ को जला के राख कर देगा, हड्डियों को भी जला देता, तो हमारी स्किन का क्या करेगा। लेकिन ये क्या होती है, जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ये क्या करती है, एससीएल को एक रोके रहती है। ठीक है, अब एससीएल क्या करता है, ये यहीं पास में बना रहता। अब एससीएल क्या करता है, ये हमारा यहीं पास में रुका रहता है, ये काम करता है, उसको स्टॉप रखता है। लेकिन क्या होता है, जब बच्चों जब हमारी ये म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, क्या हो जाए, डैमेज हो जाए या कुछ हो जाए, उसमें कोई इन्फ्लामेशन हो जाए या कोई दिक्कत आ जाए, तो जो बच्चों होता है देखने को मिलता है, तब देखने को मिलता है हमको अल्सर। ठीक है, तब देखने को क्या मिलता है बच्चों, अल्सर। अगर इसमें थोड़ा सा और अगर बात करें, ठीक है बच्चों, अगर थोड़ा सा और बात करें तो एक चीज देखना, देखिए हमारा जो स्टमक है, हमारा जो बच्चों क्या है, ये स्टमक है, ये वैसे तो कोई, देखिए बच्चों हमारा जो स्टमक है ये क्या करता है, एचसीएल का सिक्रेशन करता है। क्या करता है बच्चों, एचसीएल का सिक्रेशन किसके थ्रू करता है, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वहीं पास में हमारी गॉबलेट सेल्स होती है। कौन सी होती है बच्चों, गॉबलेट सेल्स होती हैं, जिसके थ्रू ये क्या करता है, एचसीएल का सिक्रेशन करता है। अब इसी में हमारे 2 फैक्टर काम करते हैं, जो हमारा एक होता है एग्रेसिव फैक्टर, दूसरा होता है डिफेंसिव फैक्टर। बच्चों अग्रेसिव फैक्टर और डिफेंसिव फैक्टर आखिर होते क्या है, थोड़ा सा एक लाइन में हम लोग समझते हैं। देखिए अग्रेसिव फैक्टर क्या होते हैं, जैसे हमारा एचसीएल है, यानी ये क्या करता है, ये डाइजेस्टिन में मदद करते हैं। ये क्या करते हैं बच्चों, डाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और डिफेंसिव मैकेनिज्म क्या करते हैं, ये डाइजेस्टिन को बहुत ज़्यादा ना हो जाए उसको देखते हैं। ये दोनों हमेशा होने चाहिए बैलेंस। क्या होने चाहिए, बैलेंस। ठीक है, हमारा इसमें एचसीएल आता है, पेप्सिन आता है, लाइपेज आता है, माइले, ठीक है, ये हमारे सब क्या आते हैं, एग्रेसिव। और डिफेंसिव में हमारा क्या आता है, म्यूकस आता है। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन हो जाती है। ठीक है, हमारा बाइकार्बोनेट हो जाता है। ठीक है, ये सब हमारे क्या हो जाते हैं बच्चों, डिफेंसिव मैकेनिज्म। अब क्या होता है, किसी कारणवश क्या हुआ बच्चों, अग्रेसिव मैकेनिज्म क्या हुआ, हाई हो गया, और डिफेंसिव क्या हो गया बच्चों, लो। तो ये हाई हो जाएगा, जब ये हाई हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये हमारा स्टमक है मान लिया बच्चों, इसकी लेयर पे क्या करेगा भाई, एचसीएल है, और एचसीएल क्या करता है, उसको काटेगा ना, जला देगा, जला देगा है। तो इस टाइप के हमको देखने को बच्चों क्या मिल जाते हैं, अल्सर। क्या देखने को मिल जाते हैं, अल्सर, घाव देखने को मिलते हैं। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या, अल्सर। ठीक है, तो अगर हम लोग अब अल्सर हम लोगों को पता चल गया बच्चों, अल्सर जो होते हैं ये हमारे पेट में देखने को मिलते हैं, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। ठीक है, यानी हमारे एब्डोमेन में होते हैं। अब यही अल्सर बच्चों क्या करते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर कहलाते हैं। अब ये गैस्ट्रिक अल्सर क्या होते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर जो हमारे अल्सर जो है कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। ये वाले अल्सर जो हैं बच्चों वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे स्टमक में। यानी जो हमारे स्टमक में अल्सर प्रेजेंट होंगे वो हमारे कौन से अल्सर कहलाएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, आज हम लोग बात कर रहे हैं पेप्टिक अल्सर की। देखिए पेप्टिक अल्सर क्या होते हैं, ये अल्सर ये कैसे कॉज होते हैं, ठीक है, इनके कॉजेस क्या हैं, तो उसी में हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग एंटी अल्सर ड्रग्स कैसे देते हैं। तो बच्चों अगर हम लोग बेसिकली अगर बात किया जाए पेप्टिक अल्सर की, तो ये क्या होते हैं, दीज आर ओपन सोर्स, दीज आर ओपन सोर्स, मतलब ये खुले हुए घाव होते हैं। देखिए जैसे मान लिया ये बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं, स्टमक में।
ठीक है, और हमारे डियोडेनम में, ठीक है। तो ये मान लिया बच्चों स्टमक है, ठीक है। तो ये उसका डियोडेनम पार्ट हो गया। ये कौन सा हो गया, सॉरी, ये बच्चों क्या हो गया, ईसोफेगस। ये क्या हो गया बच्चों, ईसोफेगस, ठीक है। ये उसका हो गया स्टमक, और ये क्या हो गया, डियोडेनम। ये क्या हो गया बच्चों, डियोडेनम, ठीक है। अब अगर हम लोग बेसिकली अगर बच्चों बात करें तो जो हमारा पेप्टिक अल्सर होता है, ये तीनों को मिला करके पाया जाता है। ये क्या होते हैं, इसमें घाव होते हैं, ओपन सोर्स होते हैं। यहाँ क्या हो जाते हैं बच्चों, घाव हो जाते हैं, यहाँ भी हो जाते हैं, ठीक है, और यहाँ, ठीक है। जो अगर यहाँ होगा तो उसे हम लोग ईसोफेजियल अल्सर बोलेंगे, अगर स्टमक में होगा तो इसको हम लोग गैस्ट्रिक अल्सर बोलेंगे, और जो हमारा नीचे होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, डियोडेनम अल्सर, ठीक है। ये क्यों होते हैं, देखिए हमारी जो बॉडी है, जो हमारा स्टमक है, उसमें क्या होता है, दो मैकेनिज्म काम करते हैं। एक अग्रेसिव मैकेनिज्म होता है और एक डिफेंसिव मैकेनिज्म। बच्चों अगर अग्रेसिव मैकेनिज्म की बात करें, अग्रेसिव मैकेनिज्म की, और दूसरा हमारा क्या होता है बच्चों, डिफेंसिव, ठीक है। अगर अग्रेसिव और डिफेंसिव दोनों की अगर बच्चों बात की जाए तो जो अग्रेसिव मैकेनिज्म होता है बच्चों, कौन सा मैकेनिज्म, अग्रेसिव मैकेनिज्म, बच्चों कौन सा मैकेनिज्म होता है, अग्रेसिव मैकेनिज्म। अगर अग्रेसिव मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें क्या होता है, हमारा HCl होता है बच्चों, पेप्सिन होता है, ठीक है, HCl होता है बच्चों, पेप्सिन होता है हमारा, और हमारा क्या होता है, बाइल जूस होता है, बाइल जूस होता है, और क्या होता है हमारा H पाइलोरी एक होता है, वो भी प्रेजेंट होता है। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। डिफेंसिव में क्या होता है, एक हमारा गैस्ट्रिक म्यूकस होता है, गैस्ट्रिक म्यूकस होता है, और दूसरा हमारा क्या होता है, बाई कार्बोनेट होता है, बाई कार्बोनेट होता है, ठीक है। दूसरा हमारा इसी में और हमारा एक पाया जाता है जिसको हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। ये सब हमारे क्या होते हैं, और इसी में एक और हमारा आता है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, ये हमारे, अब देखिए वैसे तो अल्सर कॉज नहीं होते, हम लोग नॉर्मल बॉडी रहती है, हम लोग ऐसे अल्सर कॉज ही नहीं होंगे। कॉज कब होते हैं, ये जब कॉज होते हैं जब ये दोनों क्या हो जाते हैं, अनइक्वल। वैसे तो ये हमेशा क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, बराबर रहते हैं, लेकिन जब क्या होते हैं, ये दोनों क्या हो जाते हैं, डिसबैलेंस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों, डिसबैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। तब देखने को मिलता है क्या, अल्सर, ठीक है। अब ये क्या हो गया, डिसबैलेंस हो गया, तो हमको देखने को मिलता है अल्सर। क्या देखने को मिलता है, अल्सर। अब अल्सर देखने को कहां कहां मिल सकते हैं बच्चों, तीन जगह, एक ईसोफेगस, दूसरा स्टमक, तीसरा डियोडेनम। अगर हम लोग बच्चों और आगे बात करें, अगर ईसोफेगस, डियोडेनम और तीनों की अगर हम थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करें बच्चों, थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करें तो आगे देखिएगा, थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करें तो देखिएगा बच्चों। अब बच्चों अगर थोड़ा सा देखें अगर, तो इसके कॉजेस क्या होंगे, इसके हम लोग देखेंगे बच्चों कॉजेज में देखना होगा, हम लोग सिंपली देखेंगे कि अल्सर क्यों होते हैं। तो पहला कॉज इसमें होता है अग्रेसिव का बढ़ जाना, यानी अग्रेसिव जो मैकेनिज्म है वो क्या हो जाना, उसका बढ़ जाना। दूसरा हमारा होता है डिफेंसिव का क्या हो जाना, कम हो जाना, ठीक है। डिफेंसिव क्या हो जाना बच्चों, कम हो जाना, ठीक है। अब मान लिया अग्रेसिव बढ़ गया तो हमारा बच्चों ये क्या है, स्टमक है, ये हमारा क्या है बच्चों, स्टमक है, ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है, स्टमक है। अब स्टमक में मान लिया हमारा अग्रेसिव यानी HCl क्या हो गया, इसका सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होने लगा। जब इसका सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होने लगेगा तो ये क्या करेगा, डिफेंसिव कम हो जाएगा, यानी वहाँ की स्किन को क्या करेगा, काट देगा, तो वहाँ पास में क्या देखने को मिलेगा, अल्सर देखने को मिलेगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कौन से, अल्सर, यानी कॉजेज हो गया। डिफेंसिव कम हो जाएगा, ठीक है, ये उसके कॉजेज हो गए, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा बच्चों पेप्टिक अल्सर क्या होता है, ठीक है, वो कितने भागों में डिवाइड, वो 3 भागों में डिवाइड, एक डियोडेनम, ठीक है, डियोडेनल अल्सर, ईसोफेजियल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है। तीनों अल्सर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, इसके कॉजेज पढ़े। अब हम लोग इसके क्या पढ़ेंगे, साइन एंड सिम्टम। अब हम लोग बच्चों इसके क्या पढ़ेंगे, साइन एंड सिम्टम। इसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है बच्चों, इसके हम लोग साइन और सिम्टम पढ़ेंगे कि सिम्टम्स क्या आते हैं, क्या पढ़ेंगे बच्चों हम लोग। सो बच्चों देखिए, अब हम लोग देखते हैं इसके सिम्टम्स में देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोगों को देखने को मिलता है, अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या होगा बच्चों, स्टमक पेन होगा। क्या होगा पहला बच्चों सिम्टम, स्टमक पेन होगा,
ठीक है। दूसरा सिम्टम अगर देखा जाए, ये कॉमन सिम्टम होते हैं, ठीक है। दूसरा अगर बच्चों देखा जाए तो पेट में क्या होगी, ब्लोटिंग होगी। क्या होगी बच्चों, ब्लोटिंग होगी, ठीक है। और अगर और आगे देखा जाए बच्चों तो हम लोगों को देखने को मिल सकता है वॉमिटिंग देखने को मिल सकता है बच्चों। क्या देखने को मिल सकता है, नोजिया। अगला वॉमिटिंग, ठीक है। ये हम लोगों को साइन और सिम्टम देखने को मिल सकते हैं नॉर्मली कंडीशन में, ठीक है। और अगर सीवियर कंडीशन की अगर बच्चों बात की जाए, किसकी बात किया जाए बच्चों, सीवियर। अगर सीवियर कंडीशन में देखें तो हम लोगों को देखिए इसमें क्या हो सकता, ब्लड, जो वॉमिटिंग होगी उसमें क्या आएगा, ब्लड आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं वॉमिटिंग इन ब्लड, यानी ब्लड में क्या होगा, सॉरी वॉमिटिंग में क्या होगा, ब्लड हो सकता है, ठीक है। अगला क्या हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों, वेट लॉस हो सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ में वेट लॉस के साथ साथ बहुत ज़्यादा यानी सीवियर पेन भी देखने को मिलता है बच्चों। यानी अगर किसी को पेप्टिक अल्सर या अल्सर हो गए हैं तो स्टमक पेन, ब्लोटिंग, नोजिया, वॉमिटिंग, ये तो कॉमन सिम्टम है, ये भी देखने को मिलेंगे अगर शुरुआती लक्षण है। और अगर वही बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया है बच्चों तो क्या देखने को मिलेगा, वॉमिटिंग देखने को मिलेगा। किसमें, ब्लड में, ब्लड की जो है ब्लड मिले देखेगा, ब्लड जो वॉमिटिंग होगी वो कैसी होगी, ब्लड होगी, ठीक है। उसके साथ में अगला क्या होगा, वेट लॉस होगा और सीवियर पेन होगा, ठीक है बच्चों। ये थोड़ा सा सिम्टम गलत लिख गया है, ठीक है। ब्लड इन वॉमिटिंग, मतलब वॉमिटिंग में क्या देखने को मिलेगा, ब्लड देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्या हो गया, पेप्टिक अल्सर के कॉजेज। अब हम लोग देखते हैं इसको ठीक कैसे करेंगे बच्चों। अगर हम लोग देखें इसको ठीक कैसे करेंगे, तो अगर हम लोग ठीक करने की अगर बात करें तो हम लोगों ने देखा कि बच्चों क्या करते हैं हम लोग इसमें, बेसिकली बच्चों हम लोग इसमें क्या करते हैं, अगर इसको हमको क्या करना है, अब ट्रीट करना है, ठीक करने के लिए हम लोग ये वाली ड्रग्स क्या करते हैं, देते हैं। जो बेसिकली देखिए ये कई भागों में क्लासिफाइड हैं, तो हम इनका अब क्या करेंगे बच्चों, क्लासिफिकेशन। तो इस पहले थोड़ा सा इसकी डिफिनेशन अगर देखें तो इसको आप लोग कैसे लिखोगे अपनी कॉपी में बच्चों, दीज आर दोज ड्रग्स विच रिलीफ इन विच रिड्यूस इन गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, यानी ये क्या करेंगी, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को क्या कर देंगी, कम कर देंगी, या हम ऐसे कह सकते हैं ट्रीट अल्सर, ओके। तो ये डिफिनेशन हो जाएगी बच्चों। अब अगर हम लोग बात करें इनके, इसमें जो हमारी कौन कौन सी आती है, तो पहली हमारी आती है इसमें गैस्ट्रिक एसिड इनहिबिटर। क्या आती है बच्चों, पहली गैस्ट्रिक एसिड इनहिबिटर, यानी ये क्या करती है बच्चों, जो गैस्ट्रिक यानी जो हमारा एचसीएल था, सॉरी जो हमारा बच्चों क्या था, एचसीएल था, यानी हमारे स्टमक में जो बढ़ रहा था, ये इसको क्या करेंगी, कम करेंगी। अब जब एलसीएल कम तो अल्सर कम। दूसरी हमारी बच्चों आती हैं, इसी में हमारी आती हैं दूसरी एंटासिड्स। क्या आती हैं बच्चों, एंटासिड्स, ठीक है। तीसरी हमारी आती हैं अल्सर प्रोटेक्टिव। क्या आती हैं बच्चों, अल्सर प्रोटेक्टिव, ठीक है बच्चों। और चौथी जो हमारी आती हैं वो आती हैं बच्चों एंटी एच पाइलोरी ड्रग्स, एंटी एच पाइलोरी ड्रग्स, ठीक है बच्चों। ये जो है ये चार भागों हम हैं, इसमें जो है हम लोग पहला आज पढ़ेंगे गैस्ट्रिक एसिड इनहिबिटर्स, बाकी को आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहला गैस्ट्रिक एसिड इनहिबिटर्स। अब बच्चों अगर गैस्ट्रिक एसिड इनहिबिटर्स की अगर बात की जाए, किसकी बच्चों बात की जाए, पहला हमारा क्या है, गैस्ट्रिक एसिड इनहिबिटर्स। अब बच्चों अगर गैस्ट्रिक एसिड इनहिबिटर्स की अगर बात की जाए, ये क्या होती हैं, ये गैस्ट्रिक एसिड इनहिबिटर जो होती हैं ये हमारी क्या करती हैं, बेसिकली ये क्या करती हैं, जो हमारा एसिड का सिक्रेशन हो रहा है, जो हमारे स्टमक में बच्चों एसिड का सिक्रेशन हो जाता है, ये क्या करती हैं, एसिड के सिक्रेशन को क्या करती हैं, इनहिबिट करती हैं बच्चों। ये क्या करती हैं, इनहिबिट करती हैं, यानी जो एसिड क्या हो रहा, रिलीज हो रहा, उसके सिक्रेशन को क्या कर देती हैं, इनहिबिट कर देती, मतलब कम कर देती। और जब एसिड कम हो रिलीज होगा तो क्या करेगा, यानी अल्सर जो हैं वो नहीं बनेंगे, ओके बच्चों। अब देखिए कैसे काम करती हैं, तो इसमें जो है बेसिकली अगर देखा जाए तो ये इसकी कैटेगरी जो है बहुत सी आती हैं। जो पहली ये भी कई भागों में क्लासिफाइड है, तो ये इसकी सब कैटेगरी पहली जो है वो है H2 एंटीहिस्टामिन्स, H2 एंटीहिस्टामिन्स,
ठीक है बच्चों। दूसरी इसकी जो आती है वो हमारी आती है एंटी कोली, जो एक और आती है एंटी कोलिनर्जिक्स। क्या आती है बच्चों? एंटी कोलिनर्जिक्स, ठीक है। और हमारी इसमें और आती है बच्चों पीपीआई यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ठीक है, प्रोटॉन पंप। एक और हमारी इसी में आती है हमारी, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली इन तीन को पढ़ेंगे, आगे और भी आती है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इन तीनों के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो पहली हमारी इसमें आप लोगों ने देखा होगा आती है हमारी सिमेटिडिन, रेनिटिडिन, फेमेटिडिन, ठीक है। जितने भी टिडीन लगी होंगी वो हमारी किस में आती है? एंटी हिस्टामिन, एंटी कोलिनर्जिक्स में, प्रोटॉन पंप में। जैसे आप लोगों ने देखा होगा हम लोग क्या करते हैं, तुरंत लेते हैं, ये गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर होते हैं, ठीक है। इनको जो है बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक हम लोग क्या करते हैं, ये प्रोटॉन पंप को क्या करती हैं, कम करती हैं। सॉरी, ये गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर नहीं होती, ये प्रोटॉन, ये हमारे क्या करती हैं, एसिड को इनहिबिट करती हैं और एसिड को कम कर देती, जिससे अल्सर क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। आज के लिए बच्चों इतना ही। इसी के आगे जो है हम लोग आगे जो है कल जो है इसको क्लियर करेंगे, किसको? H2 एंटी हिस्टामिन्स। H2 हिस्टामिन्स में हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारी सिमेटिडिन है, रेनिटिडिन, फेमेटिडिन, ये कैसे एसिड को कम करती हैं, इसका MOA क्या है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।